हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल खुराना है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। करंटली मैं अभी एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट में ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो ये तो था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हमारे को करना है वो करना है सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। और ये फार्मूले बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रहेंगे और ये आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हो चैप्टर नंबर 2 को, या फिर मैं कहूँ आप डिफ्रेंशिएशन करोगे या फिर आप इंटीग्रेशन भी करोगे, तब भी इन फार्मूलों का आपका बहुत सारा यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे फार्मूले देखते हैं, जितने भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले पूछे जाते हैं या फिर जिनसे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है साइन 2x का। तो देखिए साइन 2x के दो फॉर्मूले आप बना सकते हो बेसिकली। एक तो है हमारा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन सकता है। एक इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला इसका और भी बन सकता है, जो कि क्या बनता है हमारा 2 tan x और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे किसके बन सकते हैं, हमारे साइन 2x के दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं। चलिए तो सेकंड फार्मूले पे आ जाते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा आता है बेटा जी cos 2x का। तो cos 2x के बेसिकली हमारे 4 फार्मूले बन सकते हैं और अभी मैं आपको सिर्फ वही वाले फार्मूले लिखवा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपके यूज़ भी आ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, cos 4x का भी होता है, cos 5x का भी होता है, sin 5x का, cos 5x का। बट बेसिकली जो हमारे 12th लेवल तक के या फिर जो हमारे बोर्ड लेवल तक के हमारे फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, मैं बेसिकली वो सारे आपको फार्मूले इसमें लिखवा दूँगा। ठीक है, जैसे इसमें पहला फार्मूला बनता है हमारा cos 2x का ही, cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी का सेकंड फार्मूला लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। और इसी में हमारा थर्ड फार्मूला बन सकता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए। और एक फार्मूला अगर हम देखते हैं तो इसमें बन सकता है 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा फार्मूला बनता है किसका, हमारे cos 2x का। अब आ जाते हैं ज़रा थर्ड फार्मूले पे, और थर्ड फार्मूला हमारा आता है बेटा जी sin 3x का। sin 3x का हमारा कौन सा फार्मूला होता है, हमारा होता है 3 sin x और माइनस का 4 sin³ x बनता है। ठीक है, ये हमारा बनता है sin 3x का फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है हमारा जो यूज़ हो सकता है cos 3x का। इसका क्या बनता है, देखो ये 4 sin³ x है, इसको इस तरफ ले आओ और cos लगा दो 4 cos³ x, और ये इसको इस तरफ ले आओ 3 cos x लगा दो और बीच में एक लगा दो नेगेटिव का साइन। बात समझ आ रही है। चलिए फिफ्थ फार्मूले पर आ जाते हैं। फिफ्थ फार्मूला आता है हमारे पास tan 2x का। कौन सा आता है, tan 2x का। और क्या बनता है फॉर्मूला हमारा, ये बनता है 2 tan x और अपॉन में क्या बनता है हमारा 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रही है बात नहीं। चलिए इसके बाद अगले फॉर्मूले पे आ जाते हैं जिसका नाम है cot 2x। क्या है cot 2x, इसका कुछ ऐसा रहता है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो 2 tan x नीचे आएगा, वही आप बना दो 2 cot x। और ये जो ऊपर जाता है इसका भी रिवर्स कर दो, यानी कि tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लिख दो cot स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना कर दो, ये माइनस का 1 था, इस तरफ लाकर माइनस का 1 कर दिया। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ फार्मूला। इसके बाद आते हैं सेवन्थ फार्मूला पर। सेवन्थ फार्मूला क्या है हमारा, ज़रा देखते हैं। सेवन्थ फार्मूला हमारा tan 3x का। tan 3x क्या बोलता है हमारा 3 tan x और माइनस का tan³ x, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, tan 3x का। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट फार्मूले पे, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 पर। फार्मूला नंबर 8 क्या कहते हैं ज़रा समझना, कि अगर कभी आपको tan ऑफ π/4 प्लस का थीटा देता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस का tan थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस का tan थीटा। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा। इसको हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, क्या, cos थीटा प्लस का sin थीटा और अपॉन में आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है, नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे tan थीटा था, tan थीटा को आप sin थीटा cos थीटा लिखते हो, तो जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे cos थीटा का एलसीएम इधर आ जाएगा, और ऐसे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे cos थीटा का एलसीएम इधर आ जाएगा, और नीचे के cos थीटा से ऊपर का cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। चलिए तो 9th फार्मूले पर आ जाते हैं। 9th फार्मूला कॉपी पेस्ट है, tan ऑफ π/4। बस यहाँ पर प्लस का थीटा था, यहाँ पर माइनस का थीटा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 1 माइनस का tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा। ठीक है, कॉपी पेस्ट है, जब यहाँ पर प्लस था ऊपर प्लस आया, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका cos थीटा माइनस का sin थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका cos थीटा और प्लस का sin थीटा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे बेसिकली 9 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये आपके हर जगह पर यूज़ आते हैं, आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी यूज़ आएंगे, अगर आप 11th क्लास में हो तब भी यूज़ आएंगे, और अगर आप अभी 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करोगे या डिफ्रेंशिएशन करोगे या फिर इंटीग्रेशन करोगे, वहाँ पर भी क्या इनका आपका यूज़ आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, आज जो करना था हमारे को वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे डिफरेंशिएशन सीखने हैं।
एक्सरसाइज 5.3 के। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस के यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और उनके कंसेप्ट भी बताए थे कि उनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा और इसके बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और किसी ने अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करा हुआ है तो उसको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई बराबर का साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसने कहा इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है, मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया था तो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि जब भी डी बाई डी एक्स करना होगा आपको साइन इनवर्स एक्स का, किसका करना होगा, साइन इनवर्स एक्स का, तो उसका कितना हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। जिसने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी हुई है आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या फिर मेरा नीचे आइकन दिया हुआ होगा मेरे चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी आपके पास और उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई हुई है और उसमें थंबनेल पर आपको हर चीज़ लिखी हुई है कि ये वीडियो क्वेश्चन रूल के बारे में, ये वीडियो बेसिक के बारे में, ये वीडियो एक्सरसाइज 5.2 के बारे में ऐसा दे रखा है। तो आप उधर क्लिक कर पिछली सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी साइन इनवर्स अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस और इस पूरे का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसको आप कुछ मानते हो, जिसको आपने एक्स माना है, भाई देना तो साइन इनवर्स एक्स चाहिए था पर एक्स दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते ही एक्स ही दिया हुआ है और जिसको आप एक्स मानते हैं इसका दोबारा से क्या करना होता है, हमारे को डेरिवेटिव करना होता है। तो देखिए अगर आप वैसे करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा सा जो मेथड है ना वो लेंदी हो जाता है। तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को कोई ऐसा मेथड यूज़ करना होता है जो कि थोड़ा शॉर्ट हो और थोड़ा जो क्विक वे में फटाफट हमारा वो डेरिवेटिव निकाल कर दे दे। तो देखिए जब भी इन्वर्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, कोशिश करनी है जो अंदर एक्स दे रखा है इसको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पुट करो जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स तभी कैंसिल हो पाएगा जब अंदर क्या बना हुआ हो, साइन बना हुआ हो। तो बस अब आपको एक्स को कुछ ऐसा पुट करना है कि अंदर क्या बन जाए, आपका साइन का फॉर्मूला बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स को कोस थीटा पुट करते हो तो क्या बनेगा, 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला बना, बिल्कुल नहीं बना। साइन थीटा पुट करो, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ फॉर्मूला बना, बिल्कुल नहीं बना। अगर अब मैं क्या पुट करता हूँ एक्स को टेन थीटा, क्या पुट कर रहा हूँ मैं एक्स को टेन थीटा, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और नीचे क्या बन गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है। और अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि जब भी हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी मैंने आपको फॉर्मूले जो पीछे दिया है उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब भी आपके पास क्या आ जाए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो अब बना क्या आपके पास, y बराबर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा के सिर्फ आपके पास 2 थीटा और निकालना क्या था आपको, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बात समझना बेटा जी, यहाँ पर आ रहा है थीटा, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो साफ सी बात है पहले इस थीटा को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, आपको एक्स लाना पड़ेगा। तो क्या आपके कहने से यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, इस 10 को उधर पहुँचा दूँ और लिख दूँ tan इनवर्स एक्स बराबर का थीटा, कोई दिक्कत रहेगी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। क्या कर सकता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो 10 को उधर ले जाऊँगा और क्या बना दूंगा, tan इनवर्स एक्स। तो बस यही क्या निकल गई आपकी थीटा की वैल्यू, यानी कि बन गया tan इनवर्स एक्स। तो देखो जो इतना बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ था इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। और करना क्या था, डेरिवेटिव। तो चलो भाई, तो अब क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव कर रहे हैं y फंक्शन का। तो देखो 2 तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया यहाँ पर आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये जो फंक्शन दे के रखा हुआ था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या निकल गया, डेरिवेटिव निकल गया। बात समझ आई। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी बाहर फंक्शन दे के रखेगा इन्वर्स का, अंदर आपको वही बनाना है। और बनेगा कैसे, एक्स को कुछ पुट करके। अब वो पुट क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। जितने भी फॉर्मूले भी मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो बेटा जी एक्सरसाइज बहुत ईजी है आपके लिए। आप बड़े आराम से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इनका डेरिवेटिव निकाल दोगे। बात समझ आ गई। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। चलिए तो 10th क्वेश्चन करते हैं ज़रा, देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर का दिया हुआ है आपको tan इनवर्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर 3x माइनस का x क्यूब और होल अपॉन दिया हुआ है यहाँ पर 1 माइनस का 3x स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है डेरिवेटिव अगर करना है तो साफ सी बात है tan इनवर्स हटाना पड़ेगा, और tan इनवर्स तब हटेगा जब मैं अंदर tan बनाऊंगा, और अंदर tan तब बनेगा जब x को मैं क्या करूँगा, कुछ पुट करूँगा। तो आपको सोचना है कि x को क्या पुट कर सकता हूँ, और अभी जिसने फॉर्मूले पढ़े हैं पीछे वो आराम से बता देगा कि सर अगर मैं x को क्या पुट कर देता हूँ, tan थीटा पुट कर देता हूँ, तो अंदर से tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और जैसे ही सर अंदर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, tan से tan कट जाएगा, आपका सिर्फ आंसर क्या बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। y बराबर का tan इनवर्स ऐसे ही रखा, अंदर क्या बन गया आपका 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या बन गया 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए तो यहाँ पर क्या बना था हमारा, यहाँ पर हमारा बना था ये। अब आपको पता है इस पूरे के पूरे को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 3 थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन गया ज़रा समझिएगा, बाहर तो दिया हुआ है आपको क्या, बाहर तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और अंदर क्या बन गया आपके पास tan 3 थीटा। तो क्या हुआ, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या y बराबर का 3 थीटा। अब आपको मैंने बताया कि निकालना क्या है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए था। तो हमने क्या पुट किया था, आप यहाँ पर देखोगे तो x को पुट किया था हमने tan थीटा। तो थीटा को आपके कहने से यहाँ पर लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो बस यहाँ पर जो भी आपको थीटा दिया हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x। अब देखिए कितना हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पर, और हम क्या ले आए, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको करके ले आए हैं। अब इसका डेरिवेटिव तो हम इजीली निकाल सकते हैं, निकालते हैं ज़रा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना निकल कर आ गया आपके पास, ये आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने क्या सीखा हुआ है, कंसेप्ट सीखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए तो अब आ जाते हैं ज़रा हम आपके क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है y इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता ही है अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो कॉस इनवर्स हटाना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स हटाने के लिए अंदर कॉस बनाना पड़ेगा, और कॉस बनाना है तो एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। अगर हम साइन थीटा यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, पर नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ दे नहीं पाएगा, इसका ना यहाँ पर साइन आप नहीं डाल सकते। ऐसे अगर मैं एक्स को कॉस थीटा पुट करता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, पर नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर कुछ नहीं दे पाएगा। अगर मैं एक्स को tan थीटा डालता हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी आप पीछे अगर फॉर्मूले में देखोगे, पीछे थोड़ा सा अगर आप जाओगे रिवाइंड करोगे तो वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसको आप क्या लिख देते हो, यहाँ पर cos 2 थीटा लिख देते हो। क्या लिख देते हो, cos 2 थीटा। और जैसे अंदर cos बनेगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और आप डेरिवेटिव इजीली कर पाओगे। क्लियर हो गई? तो क्या पुट करना है आपको, यहाँ पर आपको पुट करना है एक्स की जगह क्या, tan थीटा। समझ आ रही है? तो क्या बनेगा, y बराबर का कॉस इनवर्स, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है y तो ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, देगा क्या, सिर्फ 2 थीटा। अब मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि थीटा की वैल्यू भी डालनी पड़ती है, तो 2 तो मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहा, और थीटा को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स। चलिए तो सिंपल फॉर्म में आ गया। आप क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या निकल गया, हमारे इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नया है हमारा इस वाले चैनल पर, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे जो नीचे चैनल दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप पीछे सारी वीडियोस देख सकते हो, और उसके बाद इस वीडियो पर अगर आप आओगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलिए तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो 12th क्वेश्चन करते हैं अपना। तो 12th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पता है डेरिवेटिव निकालने के लिए बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, तो अंदर साइन बनना चाहिए तभी डेरिवेटिव होगा, और एक्स को कुछ पुट करेंगे तभी अंदर क्या बन पाएगा, साइन बन पाएगा। अब देखिए वही बात है, अगर मैं एक्स को साइन थीटा डालता हूँ तो नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं दे पाएगा, कॉस थीटा डालता हूँ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं दे पाएगा। पर अगर मैं एक्स को टेन थीटा डालता हूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा दे सकता है। ठीक है नहीं, पीछे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक है नहीं, तो क्या बनेगा ज़रा देखते हैं।
पहले पुट कर दिया मैंने यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू टेन थीटा, और क्या बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अंदर बन गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं इसको पुट कर भी देता हूँ तो अंदर क्या बनेगा आपका, अंदर बन जाएगा कॉस टू थीटा। तो सर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर है साइन और अंदर बना दिया आपने कॉस, तो फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए आप ज़रा समझिएगा, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आप किसी को भी डालने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ एक्स के सिवा कुछ डल, मतलब टेन थीटा के सिवा कुछ इस फॉर्मूले में डल नहीं पाएगा। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्स को अगर मैं टेन थीटा डालता हूँ तभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में बन पा रहा है ना। इसके अलावा अगर मैं कुछ और डालता हूँ तो वो शॉर्ट फॉर्म में बन नहीं पाएगा, तो मेरी मजबूरी है यहाँ पर एक्स को टेन थीटा डालना पड़ेगा। और आपने 11th क्लास में सीखा है कि अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स है और अंदर कोस दिया हुआ और इसको साइन बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस का 2 थीटा करके। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आपको पता है π/2 है तो साइन का कोस कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 माइनस है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, cos 2 थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन साइन बन गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, y बराबर का π/2 माइनस का 2 थीटा। तो सिंपल फॉर्म में आ गया, पर एक यहाँ पर कमी है क्या, π/2 भी ठीक है, माइनस का 2 भी ठीक है, हमारे को निकालना है dy/dx, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू किस में डालनी पड़ेगी, x में डालनी पड़ेगी। तो क्या बना देंगे यहाँ पर tan इनवर्स x। क्लियर हो गया? बस अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। करते ज़रा, तो क्या बनेगा, dy/dx तो ऐसे ही रहा, π/2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में है, और tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर dy/dx कितना आ गया आपके पास, ये आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आ गया आपके पास, फाइनली डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया आपके साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बात समझ आ रही कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर, और दिया हुआ है कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वही मैं दोबारा से बात कहूँगा कि कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर कॉस बनाना पड़ेगा, और कॉस बनाने के लिए एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। अब अगर आप एक्स को साइन थीटा डालते हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं बनेगा, कॉस थीटा डालते हो वो भी नहीं बनेगा, कॉसेक थीटा डालते हो वो भी नहीं बनेगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स को टेन थीटा डालता हूँ, क्या पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ एक्स को क्या, टेन थीटा, तो आपको पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या देता है, साइन 2 थीटा दे देता है। क्या दे देता है, साइन 2 थीटा। अब देखो साफ सी बात है, आपको पता है बाहर कोस इनवर्स है, अंदर बन रहा है साइन, बात तो बन नहीं रही, पर आपको पता है इसके अलावा और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स को टेन थीटा ही हम डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। वाई बराबर का कॉस इनवर्स, अंदर बना आपका 2 tan थीटा, और नीचे क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई? अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है क्या, कि जब भी हमारे पास 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे दे तो फॉर्मूला किसका बन जाता है, साइन 2 थीटा का। क्लियर हो गई? अब आपको पता है आपको जो लेकर आना है, आपको जो लेकर आना है वो क्या लेकर आना है, आपको लेकर आना है कॉस इनवर्स, मतलब अंदर क्या बनाना है, कॉस बनाना है, और बना हुआ क्या है, साइन। तो क्या आपके कहने से मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, वाई बराबर का कॉस इनवर्स, और अंदर साइन को ऐसा लिख दूँ, कॉस ऑफ π/2 माइनस का 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हमने ऊपर भी ऐसे ही करा था, इस वाले क्वेश्चन में हमारे को कॉस दिया हुआ था और साइन बनाने के लिए π/2 माइनस 2 थीटा दिया था, कर दिया था। ऐसे यहाँ पर देखो कॉस π/2 है तो कॉस का साइन में चेंज हो गया, और π/2 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, वाई बराबर का π/2 माइनस का 2 थीटा आ गया सिंपल फॉर्म में। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, π/2 तो ऐसे रहेगा, माइनस का 2 थीटा को क्या डालना पड़ेगा हमारे को, एक्स की टर्म में tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब dy/dx अगर हम करते हैं तो π/2 का तो हो गया 0, माइनस का 2 इंटू में ऐसे रहा, और tan इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy/dx कितना निकल कर आया, सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, बिल्कुल प्रोसीजर है जैसा आपने ऊपर किया, कॉपी पेस्ट हमने नीचे किया। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचते हैं, और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव सिखाए थे, और इस वीडियो में हमने सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो सीखे। ठीक है, चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं।
चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है, वही रिपीट करूँगा बात अपनी, कि बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, डेरिवेटिव करना है तो साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा। साइन इनवर्स हटाने के लिए अंदर साइन बनाना पड़ेगा, और अंदर अगर साइन बनाना है तो यहाँ पर एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, आपको मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि एक्स को टेन थीटा ही डाल दो, आपको चेक करना है। ज़रूरी नहीं है टेन थीटा ही डलेगा हर बार, आपको चेक करना है कि साइन थीटा डालकर बात बन रही है या नहीं बन रही है, कॉस थीटा डालकर बात बन रही है या नहीं बन रही है, आपको चेक करना है हर एक पॉइंट पर कि बात बन रही है या नहीं बन रही है ना। आपको साइन थीटा डालकर चेक करना है, कॉस थीटा डालकर चेक करना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सब चेक करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं साइन थीटा डालता हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा डालता हूँ तो बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा, और एक्स को क्या डाला हुआ है, साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना देता है, साइन 2 थीटा। बन गया अंदर साइन, बाहर भी साइन इनवर्स है, तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछली सारी वीडियोस, वो जो पिछले सारे क्वेश्चंस करवाए उसमें टेन थीटा डाला था, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी डालने की, ठीक है नहीं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी थी। पर आपको करना क्या है, हर एक चेक करना है। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेक किया था कि साइन थीटा डालकर देखो, कॉस थीटा डालकर देखो, ऐसे यहाँ पर करेंगे। ठीक है नहीं, तो मैंने पहले क्या पुट किया यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो ऐसी रहा आपका यहाँ पर, 2 साइन थीटा भी ऐसी रहा, अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे को पता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा क्या दे देगा आपको, सिर्फ कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात नहीं। तो क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया। अब आपको पता है साइन इनवर्स के साथ साइन है कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा, सिर्फ 2 थीटा। अब अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया क्या कि y तो ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, थीटा को किस टर्म में डालना पड़ेगा हमारे को, साइन x की टर्म में, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। अब करते ज़रा डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसी रहा, 2 मल्टीप्लाई में भी ऐसी रहा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल कर आ गया आपका यहाँ पर, ये निकल गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कंसेप्ट हर एक में सेम ही लगना है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो कॉन्सेप्ट एक ही रखूँ, ठीक है नहीं, चेंज ना करूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट ना लाऊँ, कॉन्सेप्ट सेम ही रखूँ, ठीक है नहीं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप अपना एक कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखें और उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें। इसलिए जो भी अभी वीडियो पे नया है मैं उसको फिर से कहूँगा कि आप पहले जो मेरी बेसिक वीडियोज़ है उनसे एक बार गो थ्रू कर ले, ताकि ये वीडियोज़ आपको ईजिली समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहा है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो वही बात है, अगर डेरिवेटिव करना है तो सेक इनवर्स हटाना पड़ेगा, सेक इनवर्स हटाना है तो अंदर सेक बनाना पड़ेगा, और अगर अंदर सेक बनाना है तो x को कुछ पुट करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर x को साइन थीटा डालता हूँ तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता नहीं है ना। बट अगर मैं यहाँ पर x को क्या पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। समझ आ रही है बात नहीं। और अभी जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया है वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा क्या आ जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है तो उसका फॉर्मूला कितना देता है आपको, कॉस 2 थीटा देता है। ठीक है नहीं, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अगर आपको इन्वर्स के क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूले आपको सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है तो फिर आपको इन्वर्स के क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर, y बराबर का सेक इनवर्स तो ऐसी रहा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो ऊपर जाकर क्या दे देगा, ये सेक 2 थीटा। पढ़ा है हमने 10th क्लास में कि 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉसेक का साइन हो जाता है, साइन का कॉसेक हो जाता है ना। तो ये सारे हमने पढ़े हुए। तो देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स और सेक इकट्ठे आ गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा। अब देखिए y तो ऐसे रहा, वही पुरानी बात कहूँगा मैं कि यहाँ पर थीटा को क्या डालना पड़ेगा, x की टर्म में डालना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स x आ गया सिंपल फॉर्म में। क्या करेंगे दोबारा से, डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो ऐसी रहा, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम ही है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल कर आ गया आपका यहाँ पर, माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात नहीं। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.3 का, और ऐसे करते हुए हमने एक्सरसाइज 5.3 भी कवर कर लिया पूरी। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको सारे इम्प्लिसिट करवा दिए थे, और इस वीडियो में मैंने आपको सारे से सारे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवा दिए थे। ठीक है, तो इससे जो अगली वीडियो रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर, और एक्सरसाइज 5.4 हम सारी की सारी कंप्लीट करेंगे
इससे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको सारी की सारी वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करा करें, कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह हो तो आप प्लीज़ वो भी दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इससे अगली वीडियो में आपसे। 5.4 एक्सरसाइज करेंगे उसमें, और तब तक के लिए फिर थैंक यू।